मातृभाषाय नमः। तो बच्चों, जैसा कि आपको बोला था कि आज से आपको वर्णमाला से लेकर क्वेश्चन मिलेंगे। तो वर्णमाला से लेकर एक एक टॉपिक के, हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन यहाँ दिए जाएंगे, जो कि आपको यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बीडीओ, लेखपाल, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। तो हम प्रश्न शुरू करते हैं। देखें पहला प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो अयोगवाह आपको बताए थे अंग और अह, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, अंग अह। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? तो यहाँ मूर्धा वाला नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाठा डाढ़ा मूर्धा के हैं, तो टाठा डाढ़ा तीनों ही मूर्धा के हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर पहला रहेगा ज। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विव्रत स्वर कौन सा है? विव्रत यानी वह स्वर जिस पर मुंह का जो आकार है पूरा खुलता है, मुंह पूरा खुलता है जिसके उच्चारण पे, तो विव्रत स्वर माना जाएगा डी। तो डी है आ, बड़ा आ है इसमें है। निम्नलिखित ध्वनियों में से निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? कि माँ ओष्ठय है, सघोषा बिल्कुल सही है, ता अल्प्राण है, दंत है बिल्कुल सही है, ख महाप्राण है, कंठ है, ये भी सही है। लेकिन चा का जो दिया है तालव्य तो है, पर चा जो है महाप्राण नहीं है, ये अल्प्राण है। पहला अक्षर अल्प्राण का होता है, 1 3 5 अल्प्राण है, तो उसके ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ण का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। तो अब इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इनमें से कौन सा सही है उत्तर? केवल पहला वाला सही है, केवल दूसरा वाला सही है, या केवल पहला और दूसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी वाला। अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ की ध्वनि इसमें से कौन सी है? तो कंठ का खा गा घा माना जाता है, कंठ है, का वर्ग पूरा कंठ का आता है। तो यहाँ देखें ऑप्शन नंबर सी। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत, प्लुत यानी आपको बताया था, एक तो एस की तरह से जो बनता है छोटा आ होता है, एक हिंदी में जो 3 का साइन होता है ये है। तो यहाँ जो प्लुत वाला माना गया है ओम, ओम या ओम, ओम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ओम। इसका उच्चारण इस तरह से होगा, ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? दंत का आपको पता है किस वर्ग के हैं दंत है? ता था दा धा। तो ता था दा धा में यहाँ देखें तो घ, ऑप्शन नंबर घ इसमें देखें, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ देखें दा और ध, ये दोनों ही ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये दोनों ही इसके हैं। तो यहाँ अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो ग और घ, ग घ ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ केवल ग और घ ये रहेंगे। अगला देखें, निम्न में से तालव्य वर्ण कौन सा है? तो तालु का देखिए ऑप्शन नंबर का में चा दिया है, बिल्कुल सही है, तालु का है, ता दंत का है, टा मूर्धा का है और ज दंत का, वो तालु का है। तो यहाँ देखें ऑप्शन नंबर इसमें पहला ऑप्शन नंबर का और ऑप्शन घ, ये इसके दोनों सही है। अब हम नीचे विकल्प में चुनेंगे कि कौन सा उत्तर सही है, तो का और घ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उष्ण व्यंजन कौन से हैं? उष्ण या संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। तो उष्ण में आपके स ह आते हैं और इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही माना जाएगा। वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल शब्द चुनिए, तो बेमेल इसमें देखना है हमें, ओ औ कंठोष्ठ होता है, बिल्कुल सही है। द ध दंत का है, तालु का नहीं है। डाढ़ा या कहा टाठा डाढ़ा, ये मूर्धा के होते हैं, बिल्कुल सही है। वा और फा दंतोष्ठ है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, तालु का नहीं है, बेमेल है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक में आपको बताया था कि वो वर्ण जो मुख के पूरे ऊपर के भाग को घेरता है उच्चारण के समय, उसे पार्श्विक कहते हैं। तो इसमें यार अलावा चारों दिए हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, ल। ला को पार्श्विक वर्ण कहा गया है। अनुनासिक का संबंध होता है, ये कहा गया अनुनासिक का केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, नाक और मुख दोनों से। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ह्रस्व दीर्घ काय में आपने पढ़े थे, किस में पढ़े थे? तो यहाँ स्वर है, व्यंजन है, वर्णमाला है या संयुक्त व्यंजन है? तो ह्रस्व दीर्घ होते हैं स्वर, इसका है ऑप्शन पहला। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्मी अभी आए थे, स ह, ये ऊष्मी कहलाते हैं। तो उसमें से आप देखेंगे कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखिए भाषा की सबसे छोटी, सार्थक पूछता है तो शब्द आएगा, लेकिन
वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या शब्द की सबसे छोटी इकाई पूछता है तो इसमें वर्ण आएगा। तो वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाएगा वर्ण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। वर्ण का अर्थ नहीं होता, यहाँ देखिए कई बार पूछा गया है वर्ण का अर्थ क्या नहीं है। तो वर्ण अगर कहा जाए तो रंग को भी कहते हैं, वर्ण अक्षर को भी कहा जाता है और वर्ण जाति को भी कहा जाता है, लेकिन इसमें सुंदर को नहीं कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। तो वर्ण का अर्थ नहीं है सुंदर। कौन से शब्द में रा व्यंजन का व्यंजन नहीं है, यहाँ या रा व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देखते हैं ये क्वेश्चन देखें, पहला है मात्र। तो मात्र में त्र जो बना है ता प्लस रा से बनता है, तो इसके हिसाब से इसमें है रा, ता और रा। त्र आपने देखा होगा त्र दो वर्णों से मिलकर बनता है, ता आधा और रा पूरा, इसमें दोनों होते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी में आते हैं तो क नीचे पदेन रा लगा है, क क्र म, तो इसमें पदेन रा है, इसमें भी माना जाएगा। यहाँ डी में आते हैं तो मूर्धा शिरोस्त्रा लगा हुआ है ऊपर मूर्धा में और इसमें भी है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, क्या इसमें रा है, इसमें री है। मातृभूमि में इसमें रा व्यंजन नहीं है, इसका ऑप्शन रहेगा सी। अघोष वर्ण नहीं है। अब इसमें से आपको पूछा है कि कौन सा अघोष नहीं है। अघोष में वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स ये अघोष होते हैं। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे सा और पा दोनों ही अघोष हैं, क्योंकि सा अघोष होते हैं और वर्ग का पहला अघोष है। अगर दूसरा देखें प फ पहला दूसरा है अघोष है। या और र ये वर्ण जो है ये सघोष होते हैं, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन सभी सघोष होते हैं। अगर टाठा को देखते हैं तो टाठा भी अघोष है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही रहेगा। तो आज के लिए इतने प्रश्न, कल और आपको मिलेंगे आगे के प्रश्न, क्योंकि थोड़े थोड़े क्वेश्चन डालते जाएंगे, किसी दिन बड़ी भी वीडियो हो सकती है। तो आप यहाँ करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें अपनी, और कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो कुछ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।